सभी को प्रणाम। मैं शरद मिश्रा सिंधु, अधिवक्ता, लखनऊ उच्च न्यायालय और लखनऊ जनपद न्यायालय में वकालत करता हूँ। शरद मिश्रा सिंधु के नाम से रचना धर्मिता में रहता हूँ। ये देखो नाविक पार नदी के मेरा गीत संग्रह है और भी तमाम कृतियाँ हैं मेरी। ये केसरिया स्वर में अखबार निकालता हूँ, वैचारिक पत्रिका है। ये जो है पाक्षिक है, 15-15 दिन पे प्रकाशित होती है। इसका संपादन करता हूँ। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। तो इस तरह से संघ का अनुषंगी संगठन और जो वैचारिक संवहन का मुख्य संगठन है साहित्यिक विंग, उसका प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अक्सर बनाता रहता हूँ कि जो इधर संसदीय लोक सभा के जो चुनाव हुए सांसदों के भारत के, तो उसमें अभी एनडीए का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का को बहुमत मिला और ऐसा अफवाह उड़ाई जा रही है कि नहीं ये तो हार गए चुनाव। अरे भैया 272 चाहिए, 290 लेके आए हैं। ये है कि भाजपा की कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन जब मोदी जी आए थे 2014 में, तब याद करिए भाजपा की कितनी सीटें थी। जब मोदी जी को आगे किया गया 14 में कितनी आई, पूर्ण बहुमत हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत हुआ। फिर उसके बाद जो है 19 में पूर्ण बहुमत में आई भाजपा। कुछ आशा ज़्यादा लगा ली गई थी कि 400 और ये सब दुनिया भर का, तो वो नहीं पूरी हुई। लेकिन बहुमत तो में तो है ही है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि नहीं जो है गठबंधन चुनाव हार गया, तो ये ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी बात तो कोई 2-4 लोग ही सुनते हैं, या हो सकता है ज़्यादा लोग सुनते हों। सभी कृपालु हैं जो सुनते हैं, मुझ पर दया दृष्टि रखते हैं। तो लेकिन कभी ये बात आए कि जो राष्ट्र को, राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रीय भाव को, संस्कृति को आगे ले गए जो लोग, उनकी जब इस तरह से भर्त्सना हो रही तो बोलने वाले कम थे। इसलिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भैया मुझे भी राष्ट्रीय उत्थान के जो संवाहक थे उनकी जब भर्त्सना की जा रही है, तो राष्ट्रीय उत्थान के संवाहकों में के पक्ष में बोलने वालों में मेरा भी गिनती हो, अगर कभी जो है कोई ये रिकॉर्ड पे आए बात, तो इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी और योगी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में, 7 वर्षों में जो काम किए, मैं उन सब का समर्थक, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भैया देखो 400 का सिलेंडर 1200 में, 40 रुपए की दाल 250 में, ये सब हुआ। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपये में, ये इन सब का मैं विरोधी हूँ। से छात्रों की फीस देखिए, जो सरकारी संस्थानों में जो है वो लाखों में फीस जा रही है। अरे शिक्षा वगैरह सब निःशुल्क होनी चाहिए, कम से कम जो सरकारी संस्थान हैं उनमें। हम लोग कल्याणकारी राज्य हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं। आप दारू से टैक्स लेते हो तो शिक्षा से भी टैक्स लोगे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दारू से ज़्यादा बढ़ा दीजिए टैक्स, तो लेकिन शिक्षा फ्री रखिए। ये क्योंकि मेधा जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का मैं विरोधी हूँ, भाजपा का और मोदी जी का, जो उन लोगों ने हर जगह महंगाई बढ़ा दी। लेकिन 370 समाप्त किया मोदी जी ने, जो है 3 तलाक का व्यवस्था ख़त्म किया मोदी जी ने, और भी बहुत से काम ऐसे किए जो कि सोचा नहीं जा सकता था कि जो है ये काम हो सकते हैं। कश्मीर की जो है देखिए समस्या सुलझा दिया, जहाँ इस तरह के मतलब राजनेता ऐसी बात बोलते थे जैसे आतंकवादी बोल रहा है। कहते थे कोई झंडा उठाने वाला नहीं, तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। अरे तुम्हारी नेता की जो है वहाँ हाथों हाथों में, हर एक हाथ में तिरंगा है। तो इस तरह के नेता जैसे आतंकवादी बोल रहा हूँ कि तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। अरे तिरंगा उठाने वाला हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, बिला हो जाके। क्या कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं है? हजारों सैनिक हमारे वहाँ जो है आत्म बलिदान दे चुके हैं, बिला हो जाए की बात। और वहीं हमारी पूरी संस्कृति वहीं से जो है, उसके सारा साहित्य वहीं से निकल रहा है। तो खैर ये अलग बात थी, लेकिन उन बातों को इतनी दृढ़ता से मोदी जी ने कहा, योगी जी ने किया, ऐसा लगता था कि कोई जो है सन्यासी है जो
प्रधानमंत्री के पद पर है, एकदम साष्टांग मंदिरों में दंडवत होना। पहले तो केवल चादरें चढ़ाई जाती थी मंदिरों में, तो कोई नेता जाता था तो लगता है कि उसको जो है कोई छूत लग गई। तो अब ये बिल्कुल धारा पलट दिया मोदी जी ने। तो ये सब भारतीय संस्कृति का बहुत उत्थान किया है और निरंतर ये उत्थान करते रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पिछड़ों का आरक्षण जो धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, छीना जा रहा है। भाई धर्म, किसी धर्म में जातियां हैं क्या? आरक्षण क्यों दिया गया? अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था वो भी 10% किया था, केवल 10 साल के लिए किया था। वो तो बढ़ता चला गया, वो अलग बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% का उस पर जो है वो बैन लगाया, नहीं तो वो उससे भी ज़्यादा सब पूरा पता चला कि हर सीटें आरक्षित हो जा रही है। तो ये सब इसमें आरक्षण के संबंध में बातें हुई हैं। लेकिन कह रहा हूँ कि किसी धर्म में जाति नहीं है। हिंदू धर्म में जातियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई कि यहाँ एक ऐसी मान्यता फैलाई गई कि जो है कुछ जातियों के साथ छुआछूत किया जाता था, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, तो उन्हें जो है मौका मिलना चाहिए। इस ये कॉन्सेप्ट है। आर्थिक आधार नहीं है आरक्षण का। आर्थिक आधार में तो एक एक से, अब मैं दिखा दूं, ब्राह्मणों और ठाकुरों के लड़के 500-500 में गार्डी कर रहे हैं, लिए बंदूक वहाँ दरवाजे पर खड़े हैं, दिन दिन भर नौकरी करते हैं, अब पूरा महीना 500 में, 1000 में, 1200 में गुजार देते हैं। तमाम आप ग्रामीण स्कूलों में चले जाइए, प्राइवेट में 500-500 रुपया महीना में तमाम ब्राह्मण ठाकुर लाला सब पढ़ा रहे हैं। तो ये आर्थिक आधार नहीं था, ये था कि छुआछूत वगैरह जो एक विसंगतियाँ थीं, उससे जो है जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, उन कारणों से उनको दिया जाए। और किसी धर्म में तो ये छुआछूत वगैरह था ही नहीं, तो क्यों और धर्मों में आप दे रहे हो? धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता, ये संविधान परमिट नहीं करता है। तो ये सब बातें मोदी जी ने खुले रूप में कहा। कोई प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा वो कह पाता, और योगी जी ने भी ये सब बातें खुले रूप में कहीं, खुले मंच से कहीं। किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो खुले मंच से ये बातें कह पाता। तो इन लोगों का बहुत योगदान है भारतीय संस्कृति के उत्थान में, भारतीय गौरव के उत्थान में। राम मंदिर का निर्माण हुआ इन्हीं के कार्यकाल में, जो है अयोध्या जी में। अब हार जीत चुनाव में ये सब तो लगी रहती है, इसमें कौन सा वो है। लेकिन जो है ये कह दीजिए कि अयोध्या जी में हार गए तो पूरे हिंदुस्तान में हार गए, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में तो 272 से ज़्यादा लेके आया ही है जो है जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। तो इसलिए पुनः मोदी जी और योगी जी का अभिनंदन है। उन्होंने जो भारतीय गौरव के लिए, भारतीय राष्ट्रोत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए जो योगदान दिया है, वो सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भारतीय इतिहास में। और ये रवीश कुमार जी, अभिसार शर्मा जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अजीत अंजुम जी जैसे जो विचारक हैं, पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। उन्होंने स्वतंत्र अपनी सम्मतियां दी, लेकिन उनको केवल एक पक्षी होकर नहीं सोचना चाहिए, दोनों पक्ष के बारे में सोचना चाहिए। उनको ये भी सोचना चाहिए कि भैया, जब कश्मीर में बसों से उतार करके और जो है कश्मीरी हिंदुओं को गोली मार दी जाती थी, तब कोई मुल्ला क्यों नहीं विरोध करता था? भाई सबको फिर विरोध करना चाहिए था ना, कोई ने विरोध किया। किसी मस्जिद के मौलवी से ये बात विरोध में आई कि नहीं मत मारो हिंदुओं को। एक अखलाक मारा गया तो पूरे देश भर के मुल्ला चिल्लाने लगे थे। तो क्या अखलाक के मूल अधिकार ज़्यादा दिए गए संविधान में और उन कश्मीरी हिंदुओं के कम थे क्या? अखलाक की भी हत्या गलत है, जो अखलाक की हत्या की है उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जब आप अखलाक की हत्या पे बोलिए तो फिर कश्मीरी हिंदुओं के भी हत्या पे बोलिए। या तो आप कहिए भाई कि जो है अखलाक जहाँ मारे जा रहे हैं वहाँ से आप 1000 किलोमीटर दूर हो, तो अखलाक की हत्या आप देख तो रहे नहीं हो, केवल मीडिया के माध्यम से ही सुन के न उसकी आलोचना कर रहे हो। तो कश्मीरी हिंदुओं को मारे जाने पर क्यों नहीं आप आलोचना करोगे? तो ये सब विसंगतियाँ थीं जो खुल करके सामने आई। मोदी जी और योगी जी ने इन विसंगतियों का विरोध किया। ठीक है, बहुत से कारण होते हैं जीत हार के, और हमें लगता है संगठन इस पर विचार करेगा। मैं स्वयं ये जो कह रहे हैं कि संघ ने जो है संघ की विचारधारा से कट गए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं साहित्य परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ
और राष्ट्रवाद का प्रमुख स्वर माना जाता हूँ। मैं स्वयं जो है मोदी जी और योगी जी का समर्थक हूँ। इन विषयों को लेकर के जो विषय मैंने कहे उनका तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ, महंगाई का, लेकिन जो राष्ट्रवाद के विषय हैं इनका मैं समर्थन करता हूँ। और मोदी जी योगी जी की किसी भी तरह से भर्त्सना न की जाए, उनकी वंदना की जाए। हालांकि जो भाजपाई अधिवक्ता सभा वगैरह हैं वो सब मेरी क्या दुर्दशा की हैं ये किसी से छुपी नहीं। फिर भी अगर मेरा व्यक्तिगत कोई नुकसान कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम राष्ट्रवाद से विमुख हो जाएं। जो राष्ट्र का उत्थान की बात करेगा, राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास की बात करेगा, उसका समर्थन किया जाएगा। और मोदी योगी जी का पुनः अभिनंदन, मोदी जी का और योगी जी का। मोदी जी फिर सरकार बना रहे हैं और भारत इसी तरह से प्रगति पथ पर, प्रगति के वैचारिक पथ पर भी बढ़ता चला जाएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।